हेलो माय फ्रेंड, अयोध्या नगरी में आपका स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं पूरी अयोध्या नगरी आपको दिखाने वाला हूँ कि आप एक दिन में अयोध्या में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं। सुबह सुबह मैं पहुँच चुका हूँ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से सीधे मार्ग पर 200 मीटर पैदल चल करके आप रामपथ पर आ सकते हैं और आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक बसें मिल जाएंगी जो 10 रुपए में आपको लता मंगेशकर चौक तक ले जाएंगी। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर राम मंदिर स्थित है और वही 2 किलोमीटर पे लता मंगेशकर चौक है। वही 3 किलोमीटर पे आपको सरयू घाट देखने को मिल जाएगा। अगर आप सूर्य अस्तंभ वाले मार्ग से आते हैं तो भी आपको इसी चौक पर आना होगा। लता मंगेशकर चौक यहाँ का मुख्य चौराहा है। आपको कहीं भी निकलना हो आपको पहले यहाँ पर ही आना पड़ेगा। इसी चौराहे के बगल में स्थित है राम की पैड़ी। तो सबसे पहले हम लोग राम की पैड़ी पे स्नान करेंगे, फिर हम लोग हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करेंगे और फिर दशरथ महल से होते हुए हम लोग राम मंदिर पहुंचेंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। फिर शाम को सरयू आरती देखेंगे और फिर वापस आकर के राम की पैड़ी पर लेजर शो का आनंद लेंगे। यहाँ पर आपको काफी भीड़ देखने को मिल रही होगी। पहले हम यहाँ पर स्नान करेंगे और फिर यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए निकलेंगे। राम की पैड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली के समय लाखों दिए जलाए जाते हैं। यानी जब तक राम मंदिर यहाँ पर नहीं बना था वो यहीं पर ही दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। इस राम की पैड़ी की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर तक है। इसमें नलकूप के माध्यम से सरयू नदी का पानी लाया जाता है। यह गहरी नहीं है जिससे आप इसमें स्नान का आनंद ले सकते हैं। छोटे से बड़े बुजुर्ग से लेकर सभी लोग इसमें आराम से स्नान कर सकते हैं। इसमें बहने डूबने की कोई खतरा इसमें नहीं है। यह सुबह और शाम 2 ही समय चलती है, तो दोपहर में यह पूरी तरीके से खाली कर दी जाती है। सच में यह अयोध्या की एक अनोखी झलक प्रस्तुत करता है और यह घाट या पैड़ी इसमें 4 चांद लगाने के लिए काफी है। इसमें नहाने का आनंद नेक्स्ट लेवल का है। सभी वाटर पार्क जितने बने हुए हैं इसके सामने सब फेल है। यहाँ पर अगर आप नहाने आते हैं तो आपका मन घंटों तक नहाने का करेगा कि आप इसमें नहाते ही रहे। इसमें नहाने के बाद यात्रा की सारी थकान मिट चुकी है। आप अयोध्या आए तो राम की पैड़ी में स्नान जरूर कर लें। स्नान करने के बाद माथे पर तिलक लगाना बहुत जरूरी होता है, इससे आपका मन शांत रहेगा। अब समय हो चुका था कि राम की पैड़ी से आगे बढ़ें और हम लोग निकले राम मंदिर की तरफ। तो पहले हनुमानगढ़ी की तरफ चलते हैं। वैसे शकल साफ नहीं दे रही है, नहीं तो मैं भी हैंडसम हूँ। इतनी धूप में मैं भी काला पड़ चुका हूँ पूरी तरीके से। धूप बहुत ज्यादा है। रास्ते में तो कुछ तो चल रहा था यहाँ के घाटों पर। नजदीक जाके देखा तो शूटिंग चल रही थी। खैर मैं अकेला ही काफी हूँ अपनी वीडियो को शूट करने के लिए। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। राम की पैड़ी से हम सीधे निकल चुके हैं और पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौक पर, जो कि इसी के जस्ट बगल में ही स्थित है। इसे सितार वाला चौराहा भी आप कह सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। चौक के सामने ही राम पथ है जो सीधे आपको राम मंदिर और हनुमानगढ़ी की तरफ ले जाएगा। यहाँ से आप बस, इलेक्ट्रिक बस या ई रिक्शा भी ले सकते हैं, लेकिन हम इतनी चिलचिलाती धूप में राम पथ पर पैदल ही निकल पड़े हैं यहाँ के राम पथ का आनंद लेने के लिए। चूँकि मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ तो मैं इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि राम पथ पर जो डिज़ाइनें बनाई गई हैं, जो कलाकारियाँ की गई हैं, उन सब के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ। मैं पहली बार आया हूँ, दोबारा कब आऊँगा ये मुझे भी नहीं पता। राम पथ का नज़ारा कुछ ऐसा है कि पूरे रास्ते आपको भगवा वस्त्र, रामलला की पेंटिंग, धार्मिक चीज़ें, धार्मिक सिंबल आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पूरे रास्ते रामपथ पर ये दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों अभी हम लोग स्नान करके रामपथ पे हैं और हम लोग निकलने वाले हैं राम मंदिर दर्शन करने के लिए। और इस समय हम
लोग रामपथ पे हैं, रामपथ से ही होकर हम पहले हनुमानगढ़ी चलेंगे और फिर हनुमानगढ़ी चलने के बाद हम फिर निकलेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। यहाँ की दुकानों की शटर जो होती है, गेट जो होता है, उस पे आपको ऐसी पेंटिंग देखने को मिलेंगी। सभी दुकानों के शटरों पर अनेक प्रकार के हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक अलग अनुभूति कराते हैं, आप अंदर से एकदम खुश करके रख देते हैं। और दुकान के नाम की डिजाइन और बैनर एक ही प्रकार के देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के लिए लगे बोर्ड भी आपको इसी प्रकार से, इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, जो कि एक हिंदू धर्म की पहचान है। कार्ड पे, शादी के कार्ड वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा ही बना होता है। रामपथ का नज़ारा वास्तव में बहुत अद्भुत है। मैं समझता हूँ कि सभी बड़े मंदिर जो हैं हमारे, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मार्ग हैं, उन मार्ग को इसी तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए। तो मैं एक सोलो ट्रेवलर हूँ, तो आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारा सपोर्ट जरूर करें। लता मंगेशकर चौक से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही हनुमानगढ़ी का गेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन होता है, फिर रामलला का दर्शन करते हैं। गर्मी में दोपहर में आप यहाँ आने से बचें, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में आपकी हालत पूरी तरीके से खस्ता हो जाएगी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर स्टील की बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो कि धूप में इतनी गर्म हो गई है कि अगर आपके हाथ में टच कर जाए तो पूरा हाथ जल जाए। मंदिर के पास पहुंचकर हमने जूते उतारे और प्रसाद लेकर के मंदिर की तरफ बढ़ चला। आप देख सकते हैं कि इतनी धूप है, फिर भी लोग लाइनों में लगे हुए हैं ऊपर से नीचे तक। काफी देर के बाद हमारा भी नंबर आया। आप लगभग आधे घंटे से 45 मिनट में आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, इतनी भीड़ होने के बावजूद में। यहाँ का सुरक्षा चौबंद काफी अच्छा है। रामपथ पर पहुंचकर देखा तो कि राम का रथ लेकर के उनका सारथी निकल चुका है दशरथ महल की तरफ। दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं राम मंदिर के लिए, जो कि हनुमानगढ़ी से लगभग 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहले हम लोगों ने गंगा सरयू स्नान किया, उसके बाद हनुमानगढ़ी में दर्शन किया और फिर अब हम लोग निकले हैं राम मंदिर। थोड़ी दूर चलने के बाद हम भी पहुंच चुके थे राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर। भीड़ बहुत ज्यादा थी और धूप उससे भी ज्यादा थी। प्रवेश द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था, तो हम भी राजा की तरफ सीधे महल की तरफ आगे बढ़ चले। पूरे रास्ते में आपको ऐसे ही टेंट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको धूप से बचाएंगे, लेकिन गर्मी से बचाने की गारंटी ये नहीं लेते। गर्मी आपको खुद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। रास्ते में कहीं कहीं पर पंखे भी लगे हुए हैं, जिससे आप थोड़ा राहत महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके बैग की यहाँ पर स्कैनिंग की जाएगी। हनुमानगढ़ी में आप मोबाइल कैमरा आदि लेकर के जा सकते हैं, लेकिन राम मंदिर में आप एक भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेकर नहीं जा सकते बिना परमिशन के। जूता जमा करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बैरक बनाए गए हैं। आप यहाँ पर जूता आसानी से जमा कर सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है। आपको यहाँ पर लॉकर और जूता रखने की दोनों सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी। आप तो सबसे पहले हम लोग लॉकर पहुँचते हैं। लॉकर में मोबाइल और कैमरा बैग सब जमा करते हैं और यहीं पर आपको लॉकर देखने को मिलेगा, जो कि मंदिर के गेट के जस्ट बगल में ही है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लॉकर यहाँ एक बने हुए हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर जमा कर सकते हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अंदर गया, भीड़ होने के बावजूद भी मंदिर में बहुत अच्छे से आप रामलला के दर्शन कर सकते हैं। मैंने भी किया है। मंदिर पर बनी नक्काशियाँ वास्तव में आपको आश्चर्यचकित जरूर कर देंगी, जो भारतीय कला को प्रस्तुत करती हैं। साधारण लोगों भी उन डिजाइनों को कागज पर बनाना भी मुश्किल है, जिन्हें यहाँ के कारीगरों ने यहाँ के पत्थरों पर बनाई है। मतलब पूरे पत्थर पर आपको पूरे मंदिर में सिर्फ नक्काशियां ही नक्काशियां देखने को मिलेंगी, जो कि आपके मन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी है। रामलला की मूर्ति तो
मानो सबसे अलग ही है। बहुत ही सुंदर रामलला के दर्शन हुए। रामलला के दर्शन के बाद हम वापस निकल चुके हैं राम की पैड़ी की तरफ, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, तो ऐसे ही हम लोग राम की पैड़ी पहुंचते हैं। आपको यहाँ पर फ्रेश होने की सुविधाएं भी मिल जाती हैं। जूता चप्पल जहाँ जमा करते हैं उसी के जस्ट बगल में ही है। आप यहाँ पर व्हील चेयर भी ले सकते हैं। जो लोग मंदिर तक चल के नहीं पहुँच सकते उनके लिए व्हील चेयर की भी सुविधा यहाँ पर है। उनके लिए अलग से लाइनें भी लगती हैं। रामपथ पर छाए में पनाह देने के लिए यहाँ पर अकेला यही पेड़ है जिसके नीचे बहुत सारे लोग बैठ करके आराम कर रहे हैं। हमने भी थोड़ा आराम किया और फिर निकल पड़े हैं रामपथ पर। सबसे बड़ी खामी यहाँ पे यही है कि आप रास्ते में कोई टेंट लगा नहीं सकते और यहाँ से लेकर वहाँ तक सिर्फ पत्थर की दीवारें, पत्थर की सड़क, पत्थर की बॉर्डर ही आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप मतलब धूप की आंच से आप जल जाएंगे, आपका बुरा हाल हो जाएगा। इस बात को हम मान लीजिए। तो सुबह या शाम ही आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। तो आप यहाँ पर बनी रामपथ पर बने दुकानों में आप नाश्ता भी कर सकते हैं। नाश्ता करने के लिए हम रामपथ पर ही बनी एक दुकान में चलते हैं। भीड़ तो बहुत है, थोड़ी देर बाद हमारा भी नंबर आया। खाने की चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी महंगी जरूर मिलेंगे और स्वाद भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रामपथ है, ना कि राम राज्य है। यहाँ पर आगे बढ़ने पर मुझे एक कॉलेज दिखाई दिया जो कि रामपथ के मॉडल में ही उसे भी बनाया गया है। जितनी दुकानें रामपथ पर बनी हैं उसी हिसाब से इस कॉलेज को भी बनाया गया है। वास्तव में ऐसे कॉलेज होने भी चाहिए। बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर ये प्रतीत होता है। फिर से हम लोग लता मंगेशकर चौक पहुंच चुके हैं। चूंकि मैंने कहा है आप कहीं भी जाएं घूम फिर के आपको यहीं आना है। या वहाँ पर एक मार्ग आपको मंदिर की तरफ से लेकर के आता है, एक मार्ग आपको सूर्य अस्तंभ की तरफ से लेकर के आता है, और यहीं पर एक मार्ग है जो आपको सरयू घाट की तरफ ले जाता है। सूर्य अस्तंभ मार्ग पर आपको एक ऐसी पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी, ऐसी अनेकों पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको 3D लगेंगी। इस मार्ग पर बहुत सारी आपको ऐसी पेंटिंग देखने को मिल जाएंगी जो रामायण से रिलेटेड है, और वो इस सूर्य स्तंभ मार्ग को और भी ज़्यादा सुशोभित करती हैं। लता मंगेशकर चौक से एक रास्ता जो सरयू घाट या नए घाट की तरफ जाता है, वहीं पर सरयू आरती होती है और उसे पक्का घाट भी कहते हैं, जो एक तरफ से एक तरफ तक बना हुआ है। वहाँ पर भी आपको आराम करने के लिए ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। हेलो दोस्तों, इस समय मैं हूँ राम की पौड़ी पर, और अभी राम की पौड़ी में पानी पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जिस बैराज से पानी आता है सरयू नदी के, उस सरयू नदी के बैराज को अभी बंद कर दिया गया है। वो बैराज सुबह और शाम 2 ही समय चलता है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पर तो
सुबह या शाम को यहाँ पे आएँ तभी आप यहाँ के बैराज को देख सकते हैं। सुबह भी स्नान कर सकते हैं, शाम को भी। और इस बैराज में लगा हुआ है मतलब फवारा, फाउंटेन, जगह जगह पर फाउंटेन लगाए गए हैं जिस पे लेजर शो के दौरान जिसे चलाया जाता है शाम को, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर इसकी दीवारों पर जो आप पीछे हमारे दीवार देख रहे हैं, जो घर बने हुए हैं, इन पे लेजर शो हुआ करता है शाम 7:30 बजे। सरयू आरती के जस्ट बाद में ही यहाँ पर लेजर शो होता है। और लेजर शो के लिए मैं आपको दिखाऊं तो आप हमारे पीछे ये बड़े बड़े जो ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे घाट पे ये ब्लैक बॉक्स लगाए गए हैं। इन्हीं से लेज़र शो यहाँ की दीवारों पर पड़ता है और फिर हमें दिखाई देती है रामायण की एक डिजिटल छवि जो देखने को हम लोगों को मिलती है। पूरी रामायण दिखाई जाती है, तो वो बहुत ही अद्भुत होता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आएँ तो यहाँ शाम को रुक करके ज़रूर देखें। और ये इस समय राम की पौड़ी है और अभी इसमें लगभग 1-1.5 घंटे बाद ये फिर से शुरू हो जाएगी, फिर से पानी आएगा इसमें। और फिर जो यहाँ पर नहाने का आनंद है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। अगर आप आते हैं तो इसे नहाना ना भूलें। और शाम 7:30 बजे यहाँ की आरती के बाद यहाँ पर लेजर शो देखना ना भूलें। शाम 6 बजे फिर से एक बार मैं राम की पैड़ी पर पहुंच चुका हूं। यहाँ का बैराज चालू हो चुका है और फिर हम नहाने के लिए इसमें कूद पड़े हैं। इसमें भला कैसे कोई नहाना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें नहाने का आनंद ही कुछ ऐसा है। नहाने वालों की भीड़ आप देख सकते हैं कि अयोध्या के लोग शाम को नहाने यहीं पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वाटर पार्क कोई नहीं जाता। नहाने के बाद मैं सरयू आरती में शामिल हुआ। सरयू जी में मैंने पूजा की और 7 बजे के लगभग यह आरती शुरू हो जाती है, तो आप इस आरती में जरूर शामिल हो। आप देख सकते हैं यहाँ के दीवारों पर लेजर शो शुरू हो चुका है। अभी जैसे जैसे लाइट डिम होगी और भी वीआईपी ये दिखाई देगा। आपके सामने पुष्पक विमान इन दीवारों से होता हुआ निकल रहा है। 7 बजे के बाद लगभग 7:30 बजे से यहाँ पर राम की पैड़ी का नज़ारा बहुत ही अविस्मरणीय होता है। आप मतलब असली अयोध्या शाम 7:30 बजे आपको राम की पैड़ी पर देखने को मिल जाएगी। खूबसूरत चलते फाउंटेन यहाँ पर और यहाँ की दीवारों पर लेजर शो से दिखाई जा रही रामायण आपको बहुत ही मोहित करेगी, अपने तरफ आकर्षित करेगी। तो ये रही मेरी अयोध्या यात्रा। आपको कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट में और हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों अब समय हो चुका था वापस लखनऊ लौटने का। चलिए अब यहाँ की सारी ससुरा यहाँ के स्टेशन पे तो हेलीकॉप्टर का पंखा टांग दिए हैं। बताइए, ये है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन ये बनने वाला। बाय बाय।